नारा पे मुसलमानों के वोट पे एमएलए बना, मुसलमानों के वजह से उसका पहचान हुआ। कौन उसको जानता था? अर्जुन सिंह को। जब आ रहा तब इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा अटपट गलतबाजी बयान, हमेशा नामूसे रिसालत पे हमला कर रहा। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जब मुसलमान का शेर का बच्चा खामोश रहेगा तो ऐसे हिजड़े लोग, ऐसे हिजड़े खड़ा होकर इस्लाम के बारे में आए दिन बोलते रहेंगे। एक चीज़ दिखा दीजिए उसके अंदर सनातनी वाला हाल हो। एक चीज़ आप दिखा दीजिए, राम को मानने वाले कभी किसी को गाली दे ही नहीं सकते। राम को मानने वाले कभी किसी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकते। राम को मानने वाले कभी भी किसी को तकलीफ और दुख दे नहीं सकते। मुसलमानों को आप बोले पंचर बनाने वाला है, तो आप एक प्राइम मिनिस्टर हो गए ऐसा बात बोल रहे, आपके ऊपर शोभा नहीं देता। क्या किया मुसलमानों के ऊपर? आप 10 साल 11 साल से मुसलमानों के ऊपर क्या किया? कितने को नौकरी दी है, कितने मुसलमानों को सब्सिडी दी है? बल्कि आप जो मुसलमान बेचारा कमा कर घर द्वार बना रहा, बुलडोजर चला के उसको भी तोड़ दिया जा रहा है। साथ और सबका विकास होता तो आज ये हाल नहीं होता। अरे भाई, आप नौकरी दीजिए मत दीजिए वो आपकी मर्जी है, आप रोजी रोटी दीजिए मत दीजिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन खुदा के वास्ते नामूसे रिसालत पे आप हमला मत कीजिए। खुदा के वास्ते चैन से रहने दीजिए मुसलमानों को। खुदा के वास्ते दंगा फसाद मत फैलाइए। कोई इंसान नहीं चाहता, कोई धर्म नहीं चाहता कि हम लोग आपस में लड़े। ये 2% जो है सरकारी हिंदू हैं, वही है राम भक्त। राम भक्त किस हिसाब से? 2014 से पहले राम भक्त नहीं थे क्या हिंदुस्तान में? 2014 से पहले हिंदू नहीं थे क्या? 2014 से पहले सनातन धर्म नहीं थे क्या? ये गवर्नमेंट आया तब से यही राजनीति करो। वो चाह रहा है कि हम ऐसा बयानबाजी करें और दंगा फैले और मुस्लिम हिंदू में झगड़ा हो। अरे सरकारी जमीन तो खुद ही बेच रहा है, सरकार का सामान तो खुद ही बेच रहा है। कैसे भरोसा मुसलमान कर ले कि वोट बोर्ड का हिफाजत करे? चोर के हाथ में कैसे हम चाबी दे दें? देखिए ना, सरकारी रेल, एयरपोर्ट, सारा चीज तो बेच दिया। अब मुझे लगता है नूर भाई, कॉमेडी कपिल शर्मा का था ना, उसको छोड़कर यही देखा जाए। अरे भाई, हिंदू का क्यों नहीं भला कर रहा? इससे 3 गुना ज्यादा है। 10 बांग्लादेश बन जाएगा। क्यों हिंदू दलित भाई के ऊपर जुलूम हो रहा? मुसलमानों का तो छोड़ दीजिए, हिंदू का हालात ठीक है क्या? सरकारी जो कुछ लोग हैं, 1% 2% हिंदू, उसको हम कहते हैं सरकारी हिंदू। सनातनी हिंदू ऐसा कभी नहीं बोलेगा। जो राम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उनका काम उनको करने दीजिए, हम लोग पीसफुल रहेंगे, अमन रहेंगे। ये जो आज बोला है, इसका कारण क्या है? आज से 1 महीना पहले वाला उसका वीडियो देखिए। वो क्या बोला था कि कमरट्टी में जिहादी रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं। क्यों बोला था ऐसा बात? वो क्या किसी जिहादी को देखा है? कौन जिहादी उसको नुकसान पहुंचाया? अरे यहाँ इस्लाम को मानने वाले रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। और आज या 2 दिन पहले उसका मैं वीडियो आज देखा हूँ कि हमारे नामूसे रिसालत पे वो हमला करेगा तो कोई मुसलमान का बच्चा खामोश नहीं रहेगा। उसका कारण यह है कि उसको ढील पे ढील दिया जा रहा है। इस्लाम के वो जो कांकी नारा पे मुसलमानों के वोट पे एमएलए बना, मुसलमानों के वजह से उसका पहचान हुआ। कौन उसको जानता था? अर्जुन सिंह को। जब आ रहा तब इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा अटपट गलतबाजी बयान, हमेशा नामूसे रिसालत पे हमला कर रहा। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जब मुसलमान का शेर का बच्चा खामोश रहेगा तो ऐसे हिजड़े लोग, ऐसे हिजड़े खड़ा होकर इस्लाम के बारे में आए दिन बोलते रहेंगे। इस्लाम एक अमन पसंद, एक बहुत ही शांति, और वो इस्लाम के बारे में जानता कितना है, उसको मालूम कितना है इस्लाम के बारे में? कौन सा किताब में, कौन सा कुरान में, कौन सा हदीस में लिखा हुआ है कि इस्लाम में मतलब रेप सिखाया जाता है, इस्लाम में चोरी करने को सिखाया जाता है, इस्लाम में गलत बात बयान किया है? वो कौन सा किताब में पढ़ा है, सीखा है? जो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में इतना गलत वर्ड निकाल रहा है, इतना चिढ़ किस चीज़ का है? अरे मुसलमानों की वजह से तो उसका वजूद है। कुछ नहीं होगा, आए दिन तो गाली सुन रहा। आप इससे 10-15 दिन पहले देखे होंगे, एक आम लेडीज, एक आम महिला गाली, उसको तो डूब कर मर जाना चाहिए। उसका मानसिकता हालात ख़राब हो चुका है। वो ज़बरदस्ती ऐसा बयान दे रहा हाईलाइट होने के लिए। एक अच्छा सनातन जगह जो सरकार को मानने वाले हैं वो हमेशा अच्छा काम करेंगे। अरे ये जो जाम पीकर इस्लाम को गाली देते उनका मुंह से हमेशा गंदगी निकलेगा। राम को मानने वाले हैं वो हमेशा अच्छा काम करेंगे। अरे ये जो जाम पीकर इस्लाम को गाली देते उनका मुंह से हमेशा गंदगी निकलेगा। इस्लाम, हमारा जो इस्लाम है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लेकर आए हैं उसको सही से पढ़ो, उसके बारे में जानो कि इस्लाम क्या सिखाता है। एक चीज़ दिखा दीजिए उसके अंदर सनातनी वाला हाल हो। एक चीज़ आप दिखा दीजिए, राम को मानने वाले कभी किसी को गाली दे ही नहीं सकते। राम को मानने वाले कभी किसी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकते। राम को मानने वाले कभी भी किसी को तकलीफ और दुख दे नहीं सकते। ये 2% जो है सरकारी हिंदू हैं, वही है राम भक्त। राम भक्त किस हिसाब से? 2014 से पहले राम भक्त नहीं थे क्या हिंदुस्तान में? 2014 से पहले हिंदू नहीं थे क्या? 2014 से पहले सनातन धर्म नहीं थे क्या?
यह 2014 से पहले मुसलमान नहीं थे। आज तक हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा, कभी भी 2014 से पहले ऐसा नहीं देखा कि हिंदू मुस्लिम में दंगा होते हुए। जब से ये गवर्नमेंट आया तब से यही राजनीति कर वो चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हम ऐसा बयानबाजी करें और दंगा फैले और मुस्लिम हिंदू में झगड़ा हो। ये भी गलत है। वक्त लेके आपको लड़ना, आप एक पोजीशन ले लीजिए, एक जगह ले लीजिए। इससे पहले जो किसान भाइयों ने किया, 1 साल तक उन्होंने किया, कितनी खामोशी पीसफुल उन्होंने किया। आप एक जगह लीजिए, पोजीशन जाए, सरकार सुनेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, मैं धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, उस जजों को सलाम है। देखिए नूर भाई, तारीख रोजाना लिखा जाएगा, आप चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, नस्ल चला जाएगा, लेकिन तारीख हमेशा जिंदा रहेगा जब तक दुनिया जिंदा रहेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से मेरा निवेदन है कि जो भी ये आप लोगों ने जो भी ये फैसला आगे देंगे, ये हक और सच के लिए देंगे, ताकि तारीख आप लोग को याद रखे और आने वाला नस्ल आप लोग को याद रखे। कोई जज था जो ना हिंदू के बारे में सोचा, ना मुसलमान के बारे में सोचा, वो इंसानियत के बिना पे वक्फ बोर्ड में सही फैसला सुनाया। यही तो हमारा देश है, यही तो शान है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हक अगर कोई भी बोलेगा, हम लोग उसके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की गैबी मदद आएगी उन लोगों के साथ में। वक्फ बोर्ड में जो लड़ाई हो रहा है, जो लड़के लड़ रहे हैं, देखिए वक्फ बोर्ड के बारे में क्या है, इससे पहले ना आप जानते थे ना हम जानते थे। इतना इनकम है, इतना रुपया, 9 लाख एकड़ करोड़ ज़मीन है उसके पास में। एक बात बताइए, अगर ये इसका सही से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 बांग्लादेश बनेगा। आप कलकत्ता में रहते हैं, मैं भी कलकत्ता में रहता हूँ। आप छोटा से 100 स्क्वायर फीट का दुकान ले लीजिए, कमरट्टी में लेंगे तो 5 से 10 हज़ार रुपया भाड़ा पड़ेगा। ये आप जाकर धर्मतल्ला में पार्क स्ट्रीट पार्क सर्कस में ले 30-35 हज़ार रुपया भाड़ा पड़ेगा। 9 लाख एकड़ का बताइए कितना इनकम होगा। अरे सरकारी ज़मीन तो खुद ही बेच रहा है, सरकार का सामान तो खुद ही बेच रहा है। कैसे भरोसा मुसलमान कर ले कि वक्फ बोर्ड का हिफाजत करे? चोर के हाथ में कैसे हम चाबी दे दें? देखिए ना, सरकारी रेल, एयरपोर्ट, सारा चीज़ तो बेच दिया। इंडिया देखिए, हज के लिए जो सब्सिडी निकल रहा था इंडिया एयरलाइंस से लिए, उसमें बेनिफिट नहीं हो रहा था, उसको ही बेच दिया। कैसे आप चोर के हाथ में चाबी दे के यकीन कीजिएगा? हाँ, ये मुसलमान को बनाया जाए और उसके लिए अगर आपका दिल में, मन में अगर चोरी नहीं रहता, गलत नहीं रहता, ऑडिट बैठाइए ना भाई, कौन मना किया? एक 6 महीना में, साल भर में एक ऑडिट बैठाइए मीडिया का सामने, उससे क्या इनकम आ रहा, मुसलमानों का हित में क्या हो रहा। मुसलमानों को आप बोले पंचर बनाने वाला है, तो आप एक प्राइम मिनिस्टर होके ऐसा बात बोल ले, आपके ऊपर शोभा नहीं देता? क्या किया मुसलमानों के ऊपर आप? 10 साल 11 साल से मुसलमानों के ऊपर क्या किया? कितने को नौकरी दिए, कितने मुसलमानों को सब्सिडी दिए? बल्कि अब जो मुसलमान बेचारा कमा कर घर द्वार बना रहा, बुलडोजर चला के उसको भी तोड़ दिया जा रहा है। अब मुझे लगता है नूर भाई, कॉमेडी कपिल शर्मा का था ना, उसको छोड़कर यही देखा जाए। अरे भाई, हिंदू का क्यों नहीं भला कर रहा? इससे 3 गुना ज़्यादा है, 10 बांग्लादेश बन जाएगा। क्यों हिंदू जलीद भाई के ऊपर जुलूम हो रहा? मुसलमानों का तो छोड़ दीजिए, हिंदू का हालात ठीक है क्या? सिर्फ चंद लोगों को लेकर हिंदू का भी तो हालात वही है जो मुसलमानों का। आप चले जाइए ना, आप हिंदू के दलित का इलाका में आप थोड़ा सा सर्वे कीजिए, आप चले जाइए यहीं पर भाटपाड़ा में बहुत सारे हिंदू भाई है, जगतदल में बहुत सारे हिंदू भाई है, कांकीनारा नेहट्टी में बहुत सारे हिंदू भाई है। उनका क्यों नहीं भला कर रहा? मुसलमानों के लिए सोचने आ गए आप। मुसलमानों के बारे में इतना सोचना था आपको, इतना आप मुसलमानों के बारे में इतना आपके दिल में दर्द मोहब्बत हो गया, तो इतना दिल से किए क्या आप मुसलमानों के बारे में? सबका साथ सबका विकास तो नारा है मोदी जी का। वो सिर्फ जुबानी अल्फाज है। 15 लाख भी उसी तरह था जो अमित शाह ने कह दिया था, वो जुबानी अल्फाज था। वो क्या सबका साथ सबका विकास? अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो आज ये हाल नहीं होता। अरे भाई, आप नौकरी दीजिए मत दीजिए वो आपकी मर्जी है, आप रोजी रोटी दीजिए मत दीजिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन खुदा के वास्ते नामूसे रिसालत पे आप हमला मत कीजिए। खुदा के वास्ते चैन से रहने दीजिए मुसलमानों को। खुदा के वास्ते दंगा फसाद मत फैलाइए। कोई इंसान नहीं चाहता, कोई धर्म नहीं चाहता कि हम लोग आपस में लड़े। बहुत सारे मेरे हिंदू दोस्त जानने वाले हैं, बहुत सारे आपके भी जानने वाले होंगे। कौन चाहता है कि दंगा हो, फसाद हो? ये आदमी हमेशा उल्टा सीधा बोल रहा मुसलमानों के बारे में। मैं बोला ना कि मुसलमान के सिर सोए रहेंगे तो ऐसा हिजड़ा लोग खड़ा होकर ये बोलेगा। पूरा नहीं, जितना कीजिए कम है। उसको तो अरेस्ट होना चाहिए। क्यों बोला? उसको ऊपर तो पूछना चाहिए। डायरेक्ट इस्लाम पे बोल रहा है,
डायरेक्ट इस्लाम पे बोल रहा है, उसका हिम्मत आया कैसे? वही हाल है, मैं बोला ना, इससे पहले भी वो बोला था कि कमरेट्टी में जिहादी रहते हैं मुसलमान, आज इस्लाम के बारे में बोलेगा, कल और कुछ बोलेगा। उस पर लगाम लगाना गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है, नहीं तो इससे क्या होगा, फिर दंगा फैलेगा, फसाद फैलेगा। आम आदमी को तो परेशानी हो रहा है, आम आदमी को तो दिक्कत हो रहा है। कल दे दीजिए टीएमसी में चला जाएगा, फिर कल वो ऐसा करेगा, उसका क्या है? कल वो टीएमसी में चला जाएगा, फिर वो मुसलमानों का गुण गाने। यही तो समझना है सनातनी भाई को, यही तो समझना है कि जब जा रहा जिसमें उसका सपोर्ट में बोल रहा है, ना वो हिंदू का है ना मुसलमान का है, वो किसी का नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है वो इंसान का भी नहीं है। वो एक मतलब बोल नहीं सकते खराब जुबान। हम लोगों को इस्लाम ने कभी नहीं सिखाया किसी को बारे में गलत बोलना और किसी के बारे में खराब अल्फाज निकालना।